हाय लियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और उसके साथ में हम ये बात करेंगे कि 2021 की एनर्जी ओवरऑल आपके लिए कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर के महीने की। दिसंबर का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो इस महीने में आपको ध्यान रखनी है। मुझे रिलेशनशिप वाइज ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर लग रहा है इस महीने की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट ना करें इस महीने कहीं पर भी। मनी को लेकर थोड़ी सी स्ट्रगल इस महीने हो सकती है। किंग और क्वीन मनी पेंटिकल के मुझे आपके कार्ड्स में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स नो स्पेस पे है, पैसा आपके पास अगर आएगा भी तो आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है इस महीने। उसके साथ में मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में से कुछ चीज़ें वापस आ सकती हैं। पास्ट के लोग, पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के सिचुएशंस या कोई ऐसी चीज़। क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड अपने पास्ट के साथ कनेक्ट करना, अच्छी मेमोरीज के साथ कनेक्ट करना, अपने चाइल्डहुड के साथ कनेक्ट करने का होता है। लेकिन अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इसमें एक बिच्छू, एक स्कॉर्पियो है 6 ऑफ कप्स में। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स एक साथ आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप चाहते थे कि जहाँ पे कुछ गलत हुआ, जहाँ पे कुछ सही नहीं हुआ, जहाँ पे जो चीज़ आपको वापस स्टिंग कर सकती है, वापस डंक मार सकती है, या वापस प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है, जिसको आपने पूरी तरह क्लोज नहीं किया। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आपको क्लोज करना ज़रूरी था, जिसको आपने पूरी तरह क्लोज नहीं किया, पूरी तरह एड्रेस नहीं किया, पूरी तरह हैंडल नहीं किया, और वो चीज़ जो है वो वापस आ सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप उसको इस बार क्लोज कर देंगे तो वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। और साथ में क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और समवेयर 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक साथ आया है, तो थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कंप्लीटली क्लोज कर देंगे तो वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल काम करेगी। रादर ये टाइम होगा जहां पे आप एक्चुअल में जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास्ट में रही हैं, जो सिचुएशंस आपके पास्ट में रही हैं, उनको एक बार हील करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूँगी, एक, आपने अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरा, इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास्ट में किसी तरह की कोई एलिमेंट रही है, आपके पास्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपने फेस किया है आपके पास्ट में, और हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़, कोई एडवाइस, कोई चीज़ें आपको बताई गई हैं, उनको टू द टी फॉलो करें, उनको पूरी तरह फॉलो करें, किसी भी तरह की इग्नोरेंस ना करें अपनी डाइट को लेकर, अपनी मेडिसिन को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने जिस तरह के जो भी चीज़ें। क्योंकि स्कॉर्पियो है, मतलब 6 ऑफ कप्स है लेकिन स्कॉर्पियो है उसमें, और 7 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि या एडिक्शंस या लालच या कहीं वो केयरफुल ना रहना, उस तरह के माइंडसेट में आप जा सकते हो। क्योंकि लोगों के साथ थोड़ा मिलना जुलना है, थोड़ा सा कनेक्ट होना है, तो एक ऐसी सिचुएशन में आप जा सकते हो जहाँ पे आप थोड़ी सी केयरलेसनेस कर दो अपनी हेल्थ के साथ, और उसकी वजह से आपको हेल्थ में इशू हो। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई ट्रबल आपकी हेल्थ में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ के लिए मैं बोलूँगी कि इस महीने ये कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, अपने माइंड को थोड़ा सा आपने आराम देना है। एस ऑफ वैंड्स जो है वो कार्ड आपकी पर्सनालिटी कार्ड में आया है। एस ऑफ पेंटिकल, तो मतलब नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, कहीं ना कहीं हर ताले की चाबी जो है बोलते हैं ना, वो आपको मिलेगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को दूसरी चीज़ों में ना इंडल्ज करें, या अपने पास में ना इंडल्ज करें, या कंफ्यूज ना होने दें। अगर आप अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं होने देंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो इमोशनल हेल्थ भी आपकी सही रहेगी और आप उसमें से बेनिफिट भी पा सकोगे। तो अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड मुझे ऐसा कोई मेजर इशू आपके कार्ड्स में नहीं नजर आ रहा है। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा वार्न करूंगी, हैवी फूड से थोड़ा सा आप अवॉइड करो। तो अगर हो सके तो अगर आपको नॉनवेज खाने का शौक है या बहुत हैवी ग्रेवीज खाने का शौक है, तो इस महीने आप हैवी फूड जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, स्पेशली नॉनवेज को थोड़ा सा अवॉइड करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो लाइक आई सेड कि किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे एज सच, और 2 ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे एज सच कोई ऐसा वरी नहीं लग रही
रही है मनी को लेकर, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल नो स्पेस पे है या होप्स एंड फेयर्स में है। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि इस महीने आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, और अगर इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उनको इमीडिएटली निकाल नहीं लेना है। अगर आप फर्दर कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में जिसमें आप बहुत मेजर मनी इन्वेस्ट करने वाले हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे कुछ भी आपने करना है जिसमें मनी इन्वेस्टमेंट मेजर होने वाला है, वो इस महीने आपने नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप उसको जनवरी में लेके जाएं या रादर फरवरी में जाके लेके जाएं। फरवरी में शायद वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा, क्योंकि मुझे टू ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको 2 महीने के लिए मनी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आप मनी फ्लो जो है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। मनी फ्लो की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ जो आपको देखना है, महीने के शुरू में ही अगर आपने लोगों को उधार दे रखा है या अगर आपने लोगों से उधार ले रखा है, कोशिश कीजिए महीने के शुरू में जितनी सारी चीज़ें सेटल कर सकते हैं उतनी सेटल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने या तो उधार लिया है चाहे उधार दिया है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और वही चीज़ जो उस वक्त आपको बेनिफिशियल लग रही थी वो आपको नुकसान दे सकती है, वो आपको एक्चुअल में बेनिफिट की जगह प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसलिए आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने पैसा ले रखा है या नहीं ले रखा है, आपने उस सारी सिचुएशन को पॉजिटिवली यूज़ करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको क्रैब की तरह भी देख सकती हूँ, क्योंकि इसकी पूंछ जो है वो बहुत क्लियरली नहीं आई है। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपने अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है। इमोशनली इम्बैलेंस होकर आपने किसी को मनी दे देना या इमोशनली इम्बैलेंस होकर किसी से मनी ले लेना अचानक से डर के कारण कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उस सिचुएशन को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके साथ में मुझे पार्टनरशिप को लेकर ये महीना ठीक लग रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ना अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि लवर्स का कार्ड जो इस कार्ड में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में ये एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर पे तीर चला रहा है, और ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में है, उसको पता नहीं है वो किस पे अटैक कर रहा है, वो देख के समझ के सब कुछ कर रहा है। ब्लाइंड फोल्ड सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस में या आपके काम में जो आपके पार्टनर हैं वो किसी तरह से आपको ये दिखाएं कि उनको नहीं पता क्या हो रहा है, उनको भी नहीं क्लैरिटी थी सिचुएशन की और सडनली कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन दैट विल नॉट बी द ट्रूथ, वो सच नहीं होगा। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को बैलेंस रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मनी को लेकर केयरफुल रहिए। और अगर कहीं से भी आपने पैसा लिया है या देना है, महीने के शुरू में जितना ज़्यादा आप वो उसको डील उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो उतना आप कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप को लेकर इस महीने आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में से कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और जब आपके पास्ट में से कुछ लोग वापस आएंगे तो उनमें से कोई इंसान आपके तरफ जो आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ प्यार के कारण आ रहा है, वो आपकी तरफ रिवेंज बदला लेने के लिए भी हो सकता है। और इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए, स्पेशली अगर आप अपने पास्ट में से किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसने आपके साथ पहले कुछ किया है या आपने उसके साथ पहले कोई सिचुएशन की है, कोई प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, तो वो प्रॉब्लम का बदला या प्रॉब्लम रिपीटेशन वो हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है रिलेशनशिप के साथ, स्पेशली अगर वो रिलेशनशिप आपके पास से वापस आ रही है। सेकंड, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस महीने अपने आप पे काम कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर बनेंगी। और मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप अपनी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगे कि आप अपना आप नहीं, मतलब अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो यू आर नॉट बीन एबल टू बी योर सेल्फ। आप अपने आप को जैसा हो वैसा नहीं दिखा पा रहे हो, जैसे हो वैसे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको अपने आप को बदलना पड़ रहा है या आप सामने वाले को बदलने की कोशिश कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कीजिए इस महीने कोशिश कीजिए कि आपकी रिलेशनशिप जितनी ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें बोल सके, जितनी ज़्यादा आप रिलेशनशिप को नर्चर कर सके, जितने ज़्यादा आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सके एक दूसरे के लिए, उतने ज़्यादा कीजिए। वो आपके रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म अच्छे के लिए आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर से बदला लेने की कोशिश करेंगे या आपका पार्टनर आपको बदलने की कोशिश कर रहा है या बदला लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकती है। इसीलिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस आना ज़रूरी है, और उस बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को समझें, वो जैसा है, जैसा भी
उसका बिहेवियर है, जैसा भी उसका पैटर्न है और या जैसी है, और वैसे ही आप अपने आप को भी उस रिलेशनशिप में नर्चर कीजिए। और उसके साथ में लाइक आई सेड, पास से अगर कोई आ रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाता है या दिखाती है, और जो आपको ये वो कर रही है कि मेरे से आपका कोई नुकसान, या कर रहा है कि मेरे से आपका कोई नुकसान हुआ, बट वो विलिंगली नहीं हुआ, मुझे पता नहीं था, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, तो वो झूठ है, वो सच नहीं है, और इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैरिज या रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, ये महीना सही नहीं है, नेक्स्ट महीने तक वेट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रादर लाइक ए सेट 2 महीने, तो फरवरी के बाद चीज़ों को आगे ले जाना बेहतर रहेगा। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 2 मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल इसमें नज़र आ रही है, और इस डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है उसको प्रेग्नेंट बताया गया है, लेकिन फिर भी मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लगता है कि इस महीने बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं। तो इस महीने रादर फरवरी तक अगर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कीजिए। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके पास में से कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा स्टक फील हो सकते हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के भी आप जॉब में हो, जिस तरह के भी आप काम में हो, या फिर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जिस तरह का भी काम या जॉब आप ढूंढ रहे हो, जो आप करना चाहते हो, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्किल रिलेटेड इशू है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विल रिलेटेड इशू है। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने आप को बदल के उस चीज़ में नहीं डालना चाहते हो, या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी की चापलूसी करनी है या आपको किसी की मतलब पॉलिटिक्स में घुसना है, लेकिन या पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कह रही हूँ कि अगर आप अपने वर्ड्स को अच्छा रखते हो, अपने पास्ट की जो भी आपकी चीज़ें हैं उनसे सबक लेते हो, अपने वर्ड्स को क्लियर रखते हो, अपनी थॉट्स को क्लियर रखते हो और अच्छा रखते हो, और अपने आप को थोड़ा सा बदलते हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकली करेक्ट होना हम सबको सीखना है, वो हम सबका पाथ होता है, हम सबकी लर्निंग होती है, और हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा ब्लैक को वाइट बोल दीजिए, काले को सफ़ेद बोल दीजिए, नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है काले को काला बोलो। आप ये भी बोल सकते हो ये सफ़ेद नहीं है, तो आपने झूठ नहीं बोला, उसका मतलब है कि ये सफ़ेद नहीं है, मतलब ये कोई और कलर है, तो ये काला भी हो सकता है, लेकिन आप पॉलिटिकली करेक्ट रहे अपनी स्टेटमेंट में। तो उतना सा थोड़ा सा चेंज जो है वो मुझे लगता है आपको अपने प्रोफेशनल करियर में करना चाहिए, और अगर आप वो करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके पास आएंगी। लेकिन ये महीना मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा जगलिंग हो सकती है ग्रोथ के साथ, अगर आप ग्रोथ चाह रहे हो उसके साथ थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अगर आप हर चीज़ को रिस्पॉन्ड जो है पॉजिटिवली करोगे, आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालोगे और अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तो मुझे लगता है कि जॉब और करियर में भी आपको ग्रोथ जो है बाय फरवरी धीरे धीरे आपकी ग्रोथ का पीरियड शुरू हो जाएगा। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, आपका जो पर्सनालिटी कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल आया है। उसके अलावा जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, 2 ऑफ कप्स आया है, लवर्स आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने सोल ग्रोथ के लिए आपको सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के साथ प्यार करना, खुद की केयर करना, और वो मुझे आपके सेंटर कार्ड में आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी लग रहा है। तो अगर आप खुद की केयर करेंगे, दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में एक बार सोचिए। और जब मैं बोल रही हूँ कि दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में एक बार सोचिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हो रहे हो या आप स्वार्थी हो जाओ या आप गलत तरीके से इस चीज़ को लो, नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए करनी है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करनी है। कई बार अपने खुद का ध्यान रखना, अपने खुद से साथ प्यार करना और ऑनेस्टी के साथ वो जो होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है, और वही आपकी सोल ग्रोथ है इस महीने। तो अगर वाकई ही में आप भगवान के साथ, एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को वाकई में आप बढ़ते हुए सही पाथ पे जाते हुए देखना चाहते हो, तो इस महीने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी केयर कीजिए, अपने शरीर की केयर कीजिए, अपने शरीर को थैंक यू बोलिए, लोगों को, सिचुएशंस को, पास्ट को थैंक यू बोलिए और उसको हील कीजिए, और सबके साथ सच्चे मन से जुड़िए, सच्चे मन से अच्छे
बनिए। और लाइक आई सेड, पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको सोल ग्रोथ में हेल्प करेगा इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ आपका इस महीने रहेगा रूट चक्रा, मूलाधारा। मूलाधारा की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और उसको आपको करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चैंटिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू जो आपको रियलिटी को समझना है, जो आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, जो पास्ट के डर को आपको ख़त्म करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, उन सब चीज़ों के साथ बेस चक्रा जो है वो आपके बेस को, आपके ग्राउंडिंग को मजबूत करेगा और आप चीज़ों को आगे लेके जा पाएंगे। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ में माइंड का कार्ड आया है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है। और अगर आप देखोगे तो कितनी सारी चीज़ें इसके माइंड पे चल रही हैं और इसकी वजह से ये कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा ढंग से, मतलब ऑब्सेस्ड है थिंकिंग के साथ, 24 घंटे माइंड में थॉट्स चल रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है। और इस महीने यही एक चीज़ है जिसको आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेस को आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है, विच मीन्स जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, जब आप अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल होंगे, अपनी सिचुएशंस के लिए थैंकफुल होंगे, अपने आप को थैंक यू बोलोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपनी केयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले तो सोचना जो है वो छोड़ना है। स्पेशली लिमिटेशंस क्या है, नेगेटिविटी क्या है, मेरे साथ किसने गलत किया, मेरे पास्ट में क्या सिचुएशंस हुई, उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ना है। तो आपने दो चीज़ें करनी है, एक आप अफर्म कर सकते हो कि मैं अपने माइंड को, मेरा माइंड कंप्लीटली शांत है, मेरा मन कंप्लीटली शांत है और मैं अपनी सोल को, अपनी आत्मा को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि वो मेरे हार्ट को, मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को कंप्लीटली ओपन अप करे और मैं सारी सिचुएशंस को बहुत पॉजिटिवली, अच्छे थैंकफुल ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरा, आपने चैंटिंग्स करते रहना है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसमें आपका माइंड लग रहा है, आप बोल रहे हो, आप घर का कोई काम कर रहे हो, आप चुप हो, आप किसी तरह का कोई और सामान उठा रहे हो, इस तरह का कोई काम कर रहे हो, तो उस टाइम में आपने कॉन्टिन्यूसली चैंटिंग्स करते रहना है। तो आप गायत्री मंत्र बोलते रह सकते हो, आप अपनी कोई भी रिलीजियस प्रेयर जिसको आप फॉलो करते हो वो आप बोलते रह सकते हो। अगर आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो करते हो तो आप कोई भी कविता, कोई भी गाना, कुछ भी, लेकिन आपने बोलना है, मुंह से बोलना है, आपको सुनाई देना चाहिए, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ में रहो और आपका माइंड जो है वो सोच में ना जाए, ताकि आप स्ट्रेस से फ्री रह सको। इस महीने स्ट्रेस को परे रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप कॉन्टिन्यूसली लेते रहे तो ब्लास्ट हो जाएगा माइंड में, तो किसी तरह का कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है उसके साथ। बात करें आपके सरेंडर कार्ड्स की, तो इस महीने 3 सरेंडर कार्ड्स आपके लिए आए हैं और सबसे पहला कार्ड बोलता है कि ऑब्सेसिव थिंकिंग को छोड़ना है। अगर आपके माइंड में किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को लेकर एक थिंकिंग, एक थॉट, एक कॉन्टिन्यूसली थॉट चल रही है, उसके बारे में ही आप सोच रहे हो, सिचुएशंस के बारे में, तो उसको सोचना जो है वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा और प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को सोचना छोड़ दोगे, अपने माइंड को शांत करोगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस महीने आपने ऑब्सेसिव थिंकिंग को सरेंडर करना है। दूसरा कार्ड आपका बोलता है सरेंडर टू प्ले, मतलब ब्रेक लो और अपने आप को थोड़ा सा फन करने दो, खुश होने दो, आराम करने दो, अपने आप को रिजुविनेट करो, अपने आप को रिक्रिएट करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत क्लियरली आ भी रहा है कि आपको स्ट्रेस छोड़ना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना, अपने आप को खुश रखना, अपनी बॉडी को खुश रखना, थैंकफुल होना, वो सीखना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरेंडर टू प्ले। और तीसरा कार्ड आपका बोलता है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। इसका मतलब है कि एट टाइम्स हमारी रिलेशनशिप्स में, और मैंने आपको बोला कि कई बार हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को वो करने के लिए, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए हम बाउंड्रीज नहीं सेट करते। मतलब जब हमें ना बोलना है तब भी हम हाँ बोल देते हैं। क्यों? ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो आपने वो इस महीने थोड़ा सा अपने आप में चेंज करना है। जहाँ जो चीज़ लगता है आप नहीं कर सकते हो, आपको ना बोलना है। जहाँ किसी को लगता है आप उधार नहीं दे सकते हो, ना बोलिए। जहाँ से आपको पैसा या कोई चीज़ या सिचुएशन नहीं लेनी है, कोई आपको पुश कर रहा है, ना बोलिए। ना बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है इस महीने। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे? तो पहला कार्ड आपका आया है 5 ऑफ गैब्रियल। ये 5 ऑफ वैंस का कार्ड होता है। ये बोलता है कि आप चैलेंज को रिजॉल्व तभी कर सकते हो, सिचुएशंस को रिजॉल्व तभी कर सकते हो जब आप पहले तो दूसरों के ड्रामा से खुद को अलग करते हो। दूसरा, जब आप पेशेंस रखते हो अपने साथ और दूसरों के साथ। तो अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप ये सारे ड्रामा से अपने आप को बाहर रखोगे, अपने आप को क्लियर रखोगे, अपने माइंड को क्लियर रखोगे, तो आप एक्चुअल में सिचुएशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा आया है 8 ऑफ गैब्रियल, 8 ऑफ वैंस, जो बोलता है कि इसके बाद आपकी लाइफ में
चेंजेस, ज़रूरी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगे, चेंजेस होंगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन उस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक, किसी की बातों में आके कोई गलत एक्शन नहीं लेना है, किसी के ड्रामा में आके कोई गलत एक्शन नहीं लेना है। कोई चीज़ अगर पास से वापस आ रही है तो उसको आपको स्टिंग मत करने दीजिए। अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, ताकि वो चीज़ आपको परेशान ना करे। और चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए, अच्छे वर्ड्स में चीज़ों को बोलिए, अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से आगे लेके जाएं। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें, नंबर 6 है। और कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो रेड, येलो, कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। इवन पिंक अच्छा रहेगा। रेड, येलो, पिंक की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके अलावा अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं पॉजिटिविटी को लेकर, लाइफ को लेकर, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है अगर कोई किसी सिचुएशन से जा रहा हो, अगर आप वीडियोज़ शेयर करें तो। बात करें 2021 की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है, तो सबसे पहला कार्ड हर्मिट का है। और मुझे लगता है कि अगर इस महीने को आप सही तरीके से यूज़ करते हो और वो रोशनी जो आपको देखनी चाहिए, अपने लिए ग्रैटिट्यूड, दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिवली चीज़ों को लेना, लाइट के साथ आगे जाना, पॉजिटिवली आगे जाना, अगर वो रोशनी आप देखते हो तो जो नेक्स्ट ईयर है वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। तो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ से चाहते हो, जो विशेज़ हैं आपकी, वो फुलफिल होंगी। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसे भी लग रहा है कि कोई कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कोई ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे लोग जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए वाकई में अच्छे नहीं थे, जो एक्चुअली में बिच्छू मतलब आपकी लाइफ में आपको स्टिंग करने वाले थे, जो किसी तरह से आपको किसी तरह से नुकसान देने वाले थे, वो नेक्स्ट ईयर में अपने आप आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कुछ लोग फॉल आउट करेंगे आपकी लाइफ से, और वो तब भी होगा क्योंकि आप अपनी ग्रोथ, आप सोल ग्रोथ पे अपने आगे बढ़ रहे हो। तो जिस तरह से आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू करोगे, अपने आप को अच्छे नर्चर करना शुरू करोगे, वैसे वैसे जो लोग आपके साथ नहीं होने चाहिए वो शेड आउट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ कार्ड है ग्रोथ का, नई लर्निंग्स का, नई सिचुएशंस का। तो डेफिनेटली नई लर्निंग्स, नई सिचुएशंस और ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में आएगी। तो ओवरऑल मुझे आपका 2021 काफी पॉजिटिव ईयर लग रहा है। बस ये है कि कुछ लोग आपको छोड़ के जाएंगे और बहुत जरूरी है कि आप उनको जाने दें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बने हैं। और दूसरा, जो रोशनी आप दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं दूसरों की तरफ, वो एग्जैक्ट आपको रियल भी बनना है। जब आप वो करोगे तो आपको काफी ज्यादा चेंजेस 21 में भी आपकी लाइफ में और इन जनरल भी आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग करवानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और उसके अलावा लाइक आई सेड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सर्चेबल होती है, और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ हैं चैनल पर, उनको भी देखिए। आपको कोई लगती है हेल्पफुल तो कमेंट छोड़िए, फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले साल। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए, बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं होने चाहिए, जो सही नहीं है, वो इस साल पीछे रह जाए और आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़े। तो वेरी हैप्पी 2021 आपको। और मैं आपके साथ मिलूंगी 2021 में जनवरी की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।